दिगंबर जैन दशा हुमर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान दिनेश जी साहब खोडनिया, जाने माने राजनीतिक और 18,000 हुमार समाज के अध्यक्ष, पिछले एक वर्ष से आपकी भाभी जी श्री मनोरमा देवी जी धर्म ध्यान और समाज मंदिर सभी पूर्ण कार्य करते हुए अभी 5 तारीख को उनकी समाधि पूर्वक स्वर्गवास हुआ। इस समाधि पूर्वक कार्यक्रम के अंतर्गत कई मुनुजनों ने संबोधित किया और आदरणीय खोडनिया साहब भी 5 तारीख को उदयपुर पधारे थे। मेरा उनसे मिलना हुआ था गीतांजलि हॉस्पिटल में। भाई साहब बदामी लाल जी से भी जय जननी किया था मैंने और उनसे मिला था। हम इस दुखद घड़ी में परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस खोडनिया परिवार पर जो वज्रपात हुआ है, धर्म मुनि भक्त दानवीर जाने माने नेता, हम सभी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को चिरस्थायी शांति प्रदान करे, उचित जगह देवे और परिवार को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय जिनेन्द्र। दुनिया भर से सुंदरलाल बागलिया। सुंदरलाल जी, आपका फोन अनम्यूट करें, आवाज बंद हो गई है। सुंदरलाल जी। जी साहब। हाँ, हम नमोकार मंत्र से शुरुआत करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमोकार से शुरुआत करते हैं, इसके बाद फिर आप एक एक को बुलाना, ठीक है जी। नमोकार मंत्र मैं लगा रहा हूँ यहाँ से। नमो, मुझे कुछ बोलना है?
आइए शुरू करते हैं आज की श्रद्धांजलि सभा। जय जिनेन्द्र साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। सुंदरलाल जी, जी साहब। आप कॉल कर रहे हैं, मैं करूं? है जी, आप बुला रहे हैं, मैं बुलाऊं? जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो वर्तमान शास्त्र नायक महावीर स्वामी भगवान की। जय बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बड़े ही दुख का विषय है कि इस समय में हमारे दिगंबर समाज के रत्न, मुमर समाज के गौरव भाई नरेंद्र जी, दिनेश जी खोडनिया, दहिमला जी खोडनिया और पूरे खोडनिया परिवार पर एक महामारी का षड्यंत्र रचा हुआ है, जो चल रही है। उसके महामारी के अंतर्गत उनकी भाभी खोडनिया जी की, बदामीलाल जी की धर्मपत्नी सुनोरा देवी का समाधि पूर्वक देहावस्थान स्वर्गवास हुआ। उस घड़ी हम सभी भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा ऑल इंडिया राजस्थान प्रांत संभाग जिला एवं ह्यूमन फेडरेशन का संरक्षक होने के नाते सभी से विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि मनोरमा देवी के प्रति चाहता हूं और इस खोडनिया परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसे सहन करके परमात्मा जिसको तो शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसके पश्चात हम चलते हैं धर्म सुरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री जमनालाल जी हपावत अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। महावीर भगवान की जय। मेरा आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आज हम सब इस दुखद घड़ी में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आदरणीय बदामलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा देवी जी खोडनिया का स्वर्गवास 5 तारीख को हो गया है। काफी समय से पूरा परिवार इस कोरोना महामारी से पीड़ित रहा है और आज भी पीड़ित है। बहुत से परिवार के सदस्य अलग अलग जगहों में क्वारंटाइन में हैं या हॉस्पिटल में हैं। फिर भी जो उनका देहावसान हुआ है वो एक अपूर्णीय क्षति है। हमारे उनसे तो मैं नहीं मिला था मनोरमा देवी जी से, लेकिन सुना था कि बहुत धर्मपरायण थी, बहुत धर्म में उनका जीव था। यहाँ पर बस्सी में 108 फुट के आदिनाथ की चरण स्थापना में उन्होंने जो व्यवस्था संभाली है उसको मतलब सब याद करते हैं। हमारे दिगंबर जैन महासभा के श्री दिनेश जी खोडनिया जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हुमड़ 18,000 हुमड़ सभा के अध्यक्ष भी हैं। आज जो परिवार जिस स्थिति में गुजर रहा है और एक दूसरे के घर पे नहीं आ सकते हैं, न श्रद्धांजलि दे सकते हैं, ऐसी स्थितियों में हमने ये सोचा कि इस मौके पर परस्पर नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते हैं, तो महासभा के माध्यम से हमने कोशिश की है उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और समाज सब मिलके कम से कम श्रद्धांजलि दें। हमें वो बहुत धर्मपरायण महिला थी, समाज में उनका अलग नाम था, पूरे परिवार का समाज में बहुत बड़ा नाम है और हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और निश्चित ही वो स्वर्ग में गई होगी। इतनी धर्मपरायण जो महिला थी, जो इनका पूरा जीवन ही धर्म में गया और अंतिम समय तक भी उनको धर्म का नाम लेते लेते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो निश्चित ही वो स्वर्ग में गई होंगी। हम
उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं पूरे परिवार को इस मुश्किल घड़ी में उनको एक संबल मिले, ये भावना बहते हैं। और महासभा की तरफ से हम पूरे महासभा की तरफ से हम आपके साथ में हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हम कोई भी जैसे कोरोना खुलेगा हम आपके वहाँ आएंगे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हम नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम यहीं बैठ के आप सबको अपना वंदन और अपनी भावना व्यक्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। इसके पश्चात श्री राजकुमार जी सेठी, शायद इनसे संपर्क टूट चुका है। हाँ जी, राजकुमार जी सेठी, तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। श्रीमती मनोरमा देवी कोडनिया, भाभी श्री दिनेशन जी कोडनिया की आकस्मिक मृत्यु से गहरा सदमा पहुंचा है। श्रीमती मनोरमा देवी एक धर्मपरायण महिला थी। एक कोरोना काल में कोरोना से संक्रमित होकर के उनके ऊपर में जो विपदा आई। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही। उनकी जो दुखद स्वर्गवास हुआ है उसके लिए कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है। भगवान दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे, वे पुनः जन्म लेकर के शीघ्र ही मनुष्य गति धारण करके पंचम गति प्राप्त करे, यही जिनेन्द्र देव से प्रार्थना है। उनके परिवार से समस्त 18,000 दशा उम्र समाज के सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती है, मेरा विनम्र अनुरोध है, इस दुख की घड़ी में वे सभी कोडनिया परिवार के साथ में पूरी सहयोग करें, सहानुभूति व्यक्त करें और उनके परिवार पर जो आपदा आई है वह शीघ्र खत्म हो, वे सभी स्वस्थ हों, सभी जिनेन्द्र भगवान की पूजा पाठ में लीन रहे। और मैं श्री बहादुर श्री दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों को धैर्य धारण करने के लिए जिनेन्द्र प्रभु से प्रार्थना करता हूं। शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो। इसके पश्चात कोडनिया परिवार के काफी करीबी दिलीप जी सेठ की श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती मनोरमा देवी धर्मपत्नी सदानंद जी खोडनिया के असमय निधन पर मेरा पूरा परिवार श्रद्धासुमन अर्पित करता है। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को इस दुख को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करे। मैं धर्मनिष्ठ मुनि भक्त साधु संतों की सेवा तत्पर मनोरमा देवी के असमय निधन पर मैं परिवार अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करे। जय जय। कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष श्री के जैन साहब। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आवाज आ रही है हमें? आ रही बोलिए। दिनेश जी और नरेंद्र जी कोडनिया के भाभी श्रीमती
मनोरमा माई वाइफ बदामीलाल जी के आकस्मिक निधन पे हमारा पूरा समाज शोकग्रस्त है। वो बहुत धार्मिक महिला थी और ऐसा लगता नहीं था कि अचानक हमारे बीच से चली जाएगी और परिवार के ऊपर से उनकी स्नेह छाया चली जाएगी। मैं 1984 से 1988 तक मेरी पोस्टिंग सागवाड़ा में रही और मैं कोडनिया परिवार से परिचित हूँ। बहुत ही धार्मिक महिला थी, सहृदय थी, हमेशा मदद को तैयार रहते थे। लेकिन यह अचानक ऐसा समय आ गया कि वो यहाँ से चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए। ऐसा लगता है जैसे सूरज अपराह्न में ही अस्त हो गया हो और परिवार पे जो बीत रही है उसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसा समय चल रहा है, हम प्रक्षत आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो किरण मगरी सेक्टर 4 का है, जो दशावमठ समस्त जैन समाज है, उन सबकी ओर से कोडनिया परिवार को हमारी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शांति प्रदान करे, सद्गति मिले, बुद्धि लाभ मिले और वे जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ कहीं भी उनका जी जाए, सद्गति में जाए। जय जिंद। ये इसके पश्चात चलते हैं श्री धर्मचंद जी पहाड़िया, महासभा के तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष। श्रीमती मनोरमा देवी का निधन के आकस्मिक निधन का सुन के बहुत दुख हुआ। ये परिवार बहुत धार्मिक परिवार है और उसमें विशेषकर दिनेश जी जब भी जयपुर आते हैं और आते हैं तो मेरे से बात होती रहती है। तो उनको समाज की, जैन समाज की, महासभा की बड़ी चिंता रहती है और इस काम में उनके जिम्मे जो भी काम कर दिया जाता है करते भी है। तो ऐसा परिवार तो पूरे सब धार्मिक सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आगे रहते हैं। तो मैं इनके भाभी जी मनोरमा देवी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्गति देवे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को ये दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। जी जी। इसके पश्चात चलते हैं कमल बाबू जैन जयपुर, जो धर्म संरक्षणी महासभा के राजस्थान अध्यक्ष है। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। उपस्थित शोकाकुल स्नेहीजन, श्रीमती मनोरमा देवी खोडनिया धर्मपत्नी श्री बदामीलाल जी खोडनिया के निधन के समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ, किंतु मृत्यु के शाश्वत सत्य को आज तक कौन रोक पाया है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहार, ये सब परमपिता परमात्मा के अधीन है। जैसा कि मुझे अवगत हुआ, स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा देवी ने जहां एक और अपने पूर्ण गृहस्थ जीवन का पालन किया, वहीं दूसरी ओर देव शास्त्र और गुरु के प्रति उन्होंने हमेशा अपनी सहभागिता निभाती रही। आचार्यों, मुनिराजों एवं धर्म के हर क्षेत्र में उनके कार्य अद्भुत रहे, अविस्मरणीय रहे। जैसा कि मुझे मालूम भी पड़ा है, आपने जीवन पर्यंत देव शास्त्र के प्रति, आचार्यों के प्रति, मुनिराजों के प्रति हमेशा समर्पित भावनाएं रखी। उसी का परिणाम है कि आज खोडनिया परिवार, चाहे दिनेश जी खोडनिया साहब जिनको मैं जानता हूं, हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष धर्म संरक्षणी महासभा के भी वो हैं। आपके कार्य पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये संस्कारों का ही प्रतिफल है कि आप आज उनके दिए संस्कारों पर चलकर अपनी अहम भूमिकाएं समाज को दे रहे हैं। आप चली गई, सदा सर्वदा के लिए चली गई। अब अगर शेष हैं तो आपकी स्मृतियां या चिर स्मरणीय यादें जो हमेशा हम सभी लोगों का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। मैं भगवान शांतनाथ से कामना करता हूं दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे एवं उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
आप एक स्त्री जाति का गौरव थी। आपने स्त्री समाज में रहकर अपूर्णीय कार्य किए। आप चली गई, अब हमारे बीच नहीं रहेंगी, लेकिन चिरस्मरणीय यादें आपकी हमारे बीच हमेशा हमारे अंतस्थल में अंकित रहेंगी। मैं श्री भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा एवं वर्तमान में राजस्थान जैन सभा का भी मैं अध्यक्ष हूँ एवं अन्य सभी संस्थाओं से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन सभी परिवारजनों की ओर से दिवंगत आत्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मोक्ष में स्थान प्रदान करें। आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ एवं समस्त खोडनिया परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि सभी लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। जय महावीर। पंडित हसमुख जी जैन। आज की इस जूम चैनल पर उपस्थित सभी महानुभाव और खोडनिया परिवार, श्रीमती मनोरमा देवी जी के असामयिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपन सभी यहाँ इस चैनल पर एकत्रित हुए हैं। मैं खोडनिया परिवार के प्रति बहुत बहुत सद्भावना रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उन्हें बहुत बड़ा संबल प्रदान हो, उन्हें आत्मशक्ति प्राप्त हो। भाई बदामी लाल जी, भाई दिनेश जी और भाई सहित पूरा परिवार जहाँ एक कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, युक्त रही है और लेकिन शायद पंडित जी से संपर्क में कोई परेशानी आ रही है, उनका संपर्क हमसे टूट चुका है। तब तक हम चलते हैं सीए नीलेश जी सिंघवी। नीलेश जी हेलो, ठीक है, पोस्ट क्या उनका क्या है? नीलेश जी अनम्यूट करें फोन अपना। आज की इस जूम ऐप पर श्रद्धांजलि सभा में श्रीमती मनोरमा देवी जी खोडनिया का असामयिक निधन हो गया। इसके लिए मैं मेरे परिवार सहित एवं मेरे अहिंसा नगर के सभी सदस्यों की तरफ से, परिवारजन की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं खोडनिया परिवार को इस वज्रपात की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति प्रदान करे, संबल दे और हम उनकी दुखी घड़ी में सब हम उनके साथ हैं। सबको जय जिनेंद्र। इसके पश्चात श्री खुशपाल जी से निवेदन है अपना वीडियो शुरू करें और ऑडियो भी शुरू करें। खुशपाल जी, खुशपाल जी शाह, अनम्यूट करें फोन अपना। हाँ, अनम्यूट कर दिया जी, बोलिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में हम सभी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से एकत्रित हुए हैं और 5 अगस्त को आदरणीय मनोरमा देवी जी धर्मपत्नी बदामी लाल जी खोडनिया, जो कि दिनेश जी खोडनिया के ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनकी
धर्मपत्नी का आकस्मिक निधन हो गया, मैं 18,000 दशावमर दिगंबर जैन समाज की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शिक्षण प्रबंधन समिति की ओर से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, जिनका देह परिवर्तन हुआ है उनको सद्गति मिले और खोटनिया परिवार पर ये जो कष्ट आया है, ये जो संकट आया है, वह उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय जिनेंद्र। राजेश जी शाह, राजस्थान महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी। बोलो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। हमारे भारत गौरव, जैन गौरव दिनेश जी खोटनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 18,000 दशावमर समाज के अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री की भाभी मनोरमा जी, वाइफ बदामला जी खोटनिया की धर्म पत्नी का जो 5 अगस्त को देहावसान हो गया है, ये बहुत धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने साधु का रूप में, साधु नहीं थी मगर साधु के रूप में सब पूरा किया है। तो उन्होंने जो महाराज साहब ने समाधि लेने का निर्णय किया, तो उनको एक दिन का आहार त्याग करके समाधि पूर्वक जो उन्होंने देहावसान हुआ है, उन्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अच्छी गति मिले और उनके परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही मेरी शुभकामना प्रकट करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। इसके पश्चात महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी नथुलाल जी जैन। नथुलाल जी अपना फोन अनम्यूट करें। नथुलाल जी आवाज नहीं आ रही है, वहां से फोन अनम्यूट करें। मैं सभी को बता दूं, अगर कोई अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता है तो अपना हैंड रेज करे। हैंड रेज करने के लिए मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम से एक बटन है, बटन में हैंड रेज करके एक बटन है, वहां से हैंड रेज करें ताकि हम आपको भी श्रद्धांजलि देने का मौका दे सके। नथुलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेंद्र साहब। जी बोलिए। जय जिनेंद्र। आवाज आई साहब? हाँ जी आ रही है, बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी बंधुओं, साधर्म्य बंधुओं को मेरा जय जिनेंद्र। आज श्रीमती मनोरमा जी खोटनिया के देहावसान पर जो श्रद्धांजलि रखी गई है, श्रीमती मनोरमा जी एक मुनि भक्त होकर हमेशा साधु संतों की सेवा में रहती थी और धार्मिक कार्य में, सभी कार्यों में अग्रणी रहती थी। इसी वजह से अंतिम समय में महाराज ने भी उनका मरण समाधि पूर्ण करवाया और मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि इस देह परिवर्तन में उनको मनुष्य जन्म देकर आगे उनकी गति सुधारेंगे। यह खोटनिया परिवार हमारे मेवाड़ वागड़ में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में माना हुआ परिवार है और आदरणीय दिनेश जी खोटनिया जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं महासभा के, उसके साथ ही राजनीतिक कार्यों में भी गतिमान है। आप पूर्व में मंत्री के रूप में रह चुके हैं और भविष्य में भी उम्मीद है कि आपको कोई न कोई पद बहुत शीघ्र मिलेगा और आप उस पद के द्वारा जैन समाज की भी सेवा करेंगे। इसी आशा और उपाय के साथ में मैं आपको और आपके परिवार को इस वज्रपात की घड़ी में शांति दे भगवान, ऐसी प्रार्थना करता हुआ उम्मीद करता हूं कि आपका सारा परिवार जो भी कोरोना महामारी से पीड़ित है शीघ्र ही ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे आप और अपने कार्य में लगोगे और धार्मिक और राजनीतिक सेवा और सामाजिक सेवा इसी प्रकार से करते रहोगे। यही उम्मीद है और आप साधु संतों की सेवा निरंतर करते रहें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और कोई अगर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें।
हेलो दीपेश। दीपेश जी लालावत अपनी ओर से श्रद्धांजलि देंगे। बोला उसी का बोलिए दीपेश जी। मनोरमा बहन के श्रद्धांजलि समारोह का प्रोग्राम है। उनका स्वर्गवास हुआ है। भगवान उनको अच्छी गति देवे एवं खोडनिया परिवार को दुख को सहन करने की क्षमता देवे। दीपेश जी आपकी आवाज बंद हो गई है। दीपेश जी लालावत। हाँ जी बोलिए। मनोरमा बहन के स्वर्गवास होने का सबको दुख है एवं इस सभा के अंदर हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देवे एवं मनोरमा बहन को भगवान अच्छी गति देवे। इसी भावनाओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित। इसके बाद चलते हैं किरण जी जैन सेनवासा। जय जी हमारी पूज्य मेमोनी जी जो धर्म परायणता के साथ ममता में व्यवहार से अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो कर रखने वाली प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व की धनी थी, जिन्होंने अंत समय में भी धर्म ध्यान के साथ समाधि पूर्वक मरण की भावना रखते हुए प्राणों को त्यागा। इस तरह से विशेष व्यक्ति को खोलने से जो क्षति हुई है उसे पूर्ण करना संभव नहीं है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे पुण्यात्मा को शांति एवं सद्गति प्राप्त हो। अंत में इस दुखद घड़ी में शायद महेंद्र जी से संपर्क टूट गया है नेटवर्क के कनेक्टिविटी के कारण। इसके पूर्व आगे और एक दो वक्ता बोलेंगे। इससे पूर्व मैं आप सभी को बता दूं, इसके पश्चात तुरंत ही इसी लिंक के ऊपर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में और उनके संग में रहने वाले 4 साधु, 3 साधु और एक माता जी का संलेखना पूर्वक मरण, समाधि मरण अभी कुछ ही पिछले 1 माह में हुआ है। उनके विनयाഞ്जलि देने के हेतु एक सभा का आयोजन किया गया है, जो इसके पश्चात तुरंत शुरू होगी। आप सभी लोग उसी में भी कंटिन्यू उपस्थित रहे। और कोई अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता है तो अपना हैंड रेज करे, हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देने का मौका देंगे। कोई अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है तो हाथ ऊपर करे। आइए हम चलते हैं निर्मल कुमार जी सेठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा। निर्मल कुमार जी सेठी, बाबू जी से निवेदन है अपना वीडियो और फोन ऑडियो शुरू करें। अनम्यूट हो गई। हाँ अनम्यूट कर दिया है। अपना वीडियो भी शुरू करें। बाबू जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा
बाबूजी से कनेक्टिविटी टूट गई है। एक मिनट, चंद ही समय में वो फिर से हमारे साथ में होंगे। इसके पश्चात तुरंत इसी लिंक के ऊपर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में पिछले 1 माह में उनके संघ के अंदर 3 साधु महाराज जी और एक माता जी का संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ है, जिसकी विनयांजलि सभा तुरंत शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग यही बने रहे। सेठी जी से संपर्क होने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। कोई अगर अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है तो वो अपनी श्रद्धांजलि दे सकता है। उसके लिए अपना हैंड रेज करे। सुंदरलाल जी और किसी का नाम रखिए। पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलानंच सव्वेसी परमम हवै मंगलम्। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है। सुंदरलाल जी बाबूजी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके फोन में समस्या है। हेलो, बाबूजी के मोबाइल में थोड़ी सी समस्या है, इसकी वजह से उनने कनेक्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बोलता ना इस पे। सुंदरलाल जी आवाज सुन पा रहे आप मेरी? हाँ हेलो। हाँ जी, बाबूजी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम ये सभा को यही। एक मिनट, बाबूजी आ गए। बाबूजी ऑनलाइन तो थे सर। अभी आ गए आगे बाबूजी।
हाँ जी, हाँ जी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी। बाबूजी से निवेदन है अपना फोन अनम्यूट करें और अपनी श्रद्धांजलि रखें। आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए। बोलिए बाबूजी, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। हमें ये जो सभा आयोजित की गई, हमारी बहुत धर्मात्मा महिला थी। बाबूजी आपकी आवाज नहीं आ रही है बाबूजी। अब आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए बाबूजी। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। हेलो, आ रही है, आवाज बोलिए। आ रही है ना? आ रही है। मुझे ये है, बहुत दुख लगा सब सुनकर करके। धर्मात्मा महिला थी और ऐसी महिलाओं का जाने से सबको दुख होता है। मुनि भक्त थी और हमेशा धर्म के कार्यों में लगी रहती थी और उनका स्वर्गवास होने से हम सबको बहुत दुख है। और खास करके दिनेश जी जो है हमारे पूरे महासभा के अंदर में आजकल राजनीति क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हैं और बढ़े हैं। सबसे ज्यादा इस परिवार का, इस समाज का हम महासभा में इसलिए आदर बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि ये लोग सज्जातीत का पालन करते हैं। ये सागवाड़ा जो है हमारे आर्ष परंपरा का महान आर्ष परंपरा का पूरा आज नेटवर्क नहीं हुआ वो बोलेंगे ना परिवार की तरफ से। बाबूजी से फिर से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम चलते हैं खोडनिया परिवार की तरफ से उनके वरिष्ठ भ्राता श्री नरेंद्र जी खोडनिया अपनी तरफ से विनयाजलि देंगे। नरेंद्र जी खोडनिया। जी बोलिए जी। श्री नरेंद्र जी खोडनिया। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारी भाभी श्री मनोरमा देवी के श्रद्धांजलि सभा में सभी ने हमारी भाभी को जो श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके लिए उपस्थित सभी भारतवर्ष के यह दिगंबर जैन समाज के सभी पदाधिकारी का हमारी परिवार की तरफ से हम सभी आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान पंडित जी हसमुख जी, जमुनालाल जी, निर्मल जी सेठी साहब, नाथूलाल जी साहब, सुंदरलाल जी डागरिया, पुष्पाल जी हमारे महामंत्री, लालावत धनपाल जी वगैरह हमारे सभी रिश्तेदार, श्रीमान दिलीप जी सेठ साहब, प्रद्युमन जी सारेकिया साहब, सभी जिन्होंने, नीलेश जी सिंघवी साहब, सभी इससे कनेक्ट हुए और आज आपने सभी ने हमारे परिवार के प्रति जो संवेदनाएं व्यक्त की, श्रद्धांजलि व्यक्त की,
उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। हमारे भाई श्री दिनेश जी जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के साथ जैसलमेर में हैं और जहाँ जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं वहाँ जैमर लगा हुआ है, कनेक्ट हो नहीं सकते थे, उस कारण से उनका भी संपर्क हुआ नहीं है। मगर उनकी तरफ से भी, हम चारों भाइयों की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हम आप सभी के आभारी हैं कि आपने हमारे परिवार के प्रति जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं उनके हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। और आप सभी को ये समय निकालने के लिए मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपको सभी धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय जिनेंद्र। हमारी भाभी जो धार्मिक विचारों की थी, उन्होंने पिछले कई सालों से आचार्य कुंतु सागर जी महाराज से लगा करके और जितने भी साधु संत यहाँ बागड़ में आए हों, मेवाड़ में आए हों, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, वहाँ वो पूरे परिवार को चोखा लेकर के जाने के लिए हमेशा प्रेरित करती थी हमारी भाभी। और धर्मपरायण थी, उन्होंने हमेशा हमारे परिवार के छोटे बड़ों को, सभी को हमेशा साधु संतों की सेवा में रहने के लिए तत्पर करती रहती थी। और जहां भी मतलब साधु संतों के चतुर्मास हुए, आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य कुंतु सागर जी, आचार्य कनकनंदी जी, आचार्य सुनील सागर जी, और जो भी साधु संत इस बागड़ क्षेत्र में जिनका भी यहाँ पर विहार हुआ, उनके चौके में हमेशा हम सभी को लेकर के जाना, सभी हमारे परिवार की सभी महिलाओं को लेकर के जाना, और उनकी मित्र मंडली की महिलाएं भी, जो सागवाड़ा में उनके मंडल चलता है महिला मंडल का, उन महिलाओं को भी बार बार प्रेरित करती थी और कहती थी कि आप महाराज जी की सेवा में हमेशा रहें। ऐसी धर्मपरायण हमारी भाभी के लिए आप सभी ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके लिए हम सभी पूरा खोडनिया परिवार आपका आभारी है और हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज की श्रद्धांजलि सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं और इसी के पश्चात तुरंत विनयाञ्जलि सभा शुरू होने जा रही है, जिसमें आचार्य वर्धमान सागर जी के संग में पिछले 1 माह में 3 महाराज जी और 1 माता जी का संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ है। जो सभी लोग राजस्थान प्रांत से थे, तो राजस्थान प्रांत की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, माफी चाहूँगा, विनयाञ्जलि सभा का आयोजन आज किया गया है। मैं राकेश जी सेठी जी से निवेदन करूँगा वो सभा की कार्यवाही शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पारस लोहाड़े साहब। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि सबको विदित है,